आज मैं सभी युवाओं को बधाई देना चाहता हूं। उनका संघर्ष काम आया और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारी जो है वार्ता लगभग 20 से 25 मिनट चली और मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील थे। क्योंकि देखिए, दो जनप्रतिनिधियों के बीच की बात है, हर बात को सामाजिक नहीं किया जाता, लेकिन जिस तरीके से वो भावुक थे, मुझे लगता है मैंने आज तक बहुत कम मुख्यमंत्रियों को इतना भावुक होते देखा है। अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेश के युवाओं के लिए। उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैंने उनसे कहा, विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी, सीबीआई जांच के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, विधायक जी, प्रदेश के बच्चों की पीड़ा को मैं समझता हूं। मैं इस प्रदेश का संरक्षक हूं और जो संरक्षक होता है वो परिवार का मुखिया होता है। हमारे बच्चों को पीड़ा हुई है, उनकी पीड़ा को मैं समझता हूं, उनकी तकलीफ को मैं समझता हूं, उनकी चिंता जायज है। और बोले, मेरा फर्ज है। और बोले, हम दोषियों को वो सजा देंगे जो पूरा देश देखेगा। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी, मैं पुनः ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सीबीआई जांच दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा, फिर वो बात इधर उधर की होने लगी। मैंने उनसे चलते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, सीबीआई जांच को नहीं मानेंगे, तो मैं बच्चों से वादा कर चुका हूं उनके धरना स्थल पर जाकर कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूंगा, सीबीआई जांच की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मुझे मजबूरन अनशन पर बैठना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करते। उन्होंने कहा, विधायक जी, आप जाइए निश्चिंत होकर, ये नौबत नहीं आएगी। वाकई में धामी जी, आप धाकड़ धामी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे गर्व है कि आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। एक निर्दलीय विधायक के तौर पर मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं और मैं वाकई में कहना चाहता हूं कि आपने फिर दिखाया कि अपने बच्चों के आगे, अपने परिवार के आगे जो झुकता है उसे झुकना नहीं कहते, उसे अपना प्यार दिखाना कहते हैं। अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने अभी लोगों के प्रति मान सम्मान जाहिर करना कहा जाता है। और मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो जो हाकम और हाकम के हाकिम और षड्यंत्र करने वाले, क्योंकि ऐसा नहीं है, इस बहती गंगा में बहुत लोगों ने हाथ धोने का प्रयास भी किया और कहीं ना कहीं मुझे पूरे प्रकरण को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में भी काला है। तो सीबीआई जांच होने से दूध का दूध और पानी का पानी होगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारा मान सम्मान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को जो उन माता पिताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को देहरादून में रखकर पढ़ाते हैं, इन लोगों को उल्टा लटका देना चाहिए, इनके ऊपर रासुका लगानी चाहिए, इन लोगों को जेल के अंदर निरुद्ध कर देना चाहिए। एक बात कहना चाहता हूं, एक गांव था, उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। वहां अचानक एक जगह से कौवे आ गए। उन कौवों ने लोगों के सरों में चोंच मारनी शुरू कर दी, ऊपर से आके पूरा गांव जख्मी हो गया। गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। एक हम जैसा व्यक्ति वहां पे था, बोला, मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा, भैया कौवे मार देंगे। बोले, मारने दो। कुछ दिन बाद लोगों ने कहा, भाई चल के देख आते हैं क्या हुआ, जिंदा भी है या नहीं है। अगर जिंदा नहीं है तो भाई जो भी करना होगा करेंगे। जब गांव में आए तो देखा खाट पे बैठा हुआ आराम से, जो है टांग के ऊपर टांग रखा हुआ, अपना मजे ले रहा। तो उन्होंने कहा, भाई क्या हुआ, कौवे कहाँ गए? बोले, ऊपर देखो, छत के ऊपर। जब छत पर देखा तो एक कौवा मार के उल्टा लटकाया हुआ था। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। नजीर अगर हम नेता लोग पेश नहीं करेंगे, अगर हम ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे, निरुद्ध नहीं करेंगे, इनको नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा ऐसी घटनाएं घटेंगी।
इसलिए इन लोगों को नेस्तनाबूद करा जाए। दूसरा, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं उन लोगों से भी जो हाकम सिंह जैसे लोगों की पोस्टों को 3-3, 4-4 हजार लोग लाइक करते हैं, 500-500 कमेंट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इन लोगों को ये एहसास दिलाया जाना चाहिए कि आप लोग इस लायक नहीं है कि समाज में आपको मान सम्मान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।